उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 11 मुन्ना भाइयों को पुलिस उपाधीक्षक व उप जिलाधिकारी ने पकड़ लिया। पुलिस ने सभी 11 मुन्ना भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक और वाह्य केंद्र व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में 10वीं की बोर्ड के दौरान मंगलवार को दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, जिनमें से 4 को पहले ही पकड़ लिया गया था। वहीं 7 मुन्ना भाइयों को फोटो पहचान पत्र की गहनता से जांच के दौरान पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में उदासीनता बरतने को लेकर केंद्र व्यवस्थापक और महिला वाह्य केंद्र व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्टैटिक मजिस्ट्रेट के निलंबन की भी संस्तुति की गई है। आपको बताऊं कि परीक्षा की शुचिता को पूर्णतः हम लोग बरकरार रखने के लिए हम लोगों की 17 टीमें चल रही हैं। 17 नहीं बल्कि एक और टीम चल रही है, 18 टीम चल रही है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की 7 टीमें चल रही हैं। बिल्कुल रेगुलर जो है सबका निरीक्षण किया जा रहा है। उस निरीक्षण के दौरान जैसा कि संज्ञान में दिया गया कि कुछ लोग पकड़े गए, वो भी मुन्ना भाई पकड़े गए। कोई इस तरह की गतिविधियाँ नहीं थी जिससे कि प्रथम दृष्टया किसी को ये लगे कि नकल हो रही है। सिर्फ मुन्ना भाई थे ये लोग और 4 चेकिंग के दौरान ही तत्काल पकड़ लिए गए। 7 लोगों को जब उनका गहन परीक्षण किया गया तो उसमें पकड़ लिया गया और पकड़ करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। FIR दर्ज हो गई है और इनके केंद्र व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया गया है और इनके जो बाह्य केंद्र व्यवस्थापक थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। दोनों लोगों का निलंबन आदेश जारी हो गया है। क्या आरोप है निलंबन का? क्या निलंबन इस नाते इनका कराया गया क्योंकि इनके द्वारा उदासीनता बरती गई। कंट्रोल रूम को इमीडिएट इनको सूचना देना चाहिए था, तो गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकतों को देखते हुए इनको इमीडिएट जो है निलंबित करने का वो बनाया गया कि इनको निलंबित कराया जाए। ज़िले में एक संदेश जाना चाहिए, किसी भी हालत में अगर कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ करेगा तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और किन्हीं भी स्थितियों में नकलहीन परीक्षा बलिया जनपद में होगी और बेदाग परीक्षा होगी। सर, जैसा कि देखा गया कि अभी मीडिया ने जब आके आपसे FIR होने के बाद आपसे जानकारी लेनी चाहिए तो शाम हो गए थे, सुबह पाली का मामला था, शाम तक आपको जानकारी नहीं थी। क्या लग रहा है सर आपको कि कहाँ पे चूक हुई कि शाम तक आपको जानकारी नहीं? थोड़ी सा जो हल्की सी इसको चूक नहीं बल्कि ये प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं कर ली जाती है तब तक जानकारी नहीं दी जाती है। तो वो लोग प्रक्रिया जब पूर्ण कर लिए हैं तब इसके बावजूद जानकारी आ गई है और जानकारी होते ही इमीडिएट एक्शन ले लिया गया है। एक्शन लेकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई कि 2 आपने देखा केंद्र व्यवस्थापक हमारा प्रिंसिपल सस्पेंड हुआ और जो बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हमारे गवर्नमेंट की जो टीचर थी वो सस्पेंड हुई और इसके बाद जो वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं उनके खिलाफ भी लिखा जा रहा है निलंबन के लिए। तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें किसी प्रकार का किसी के भी दबाव में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इनके खिलाफ एक्शन ना हो। परीक्षा के समय कंट्रोल रूम की भूमिका क्या है? किस लिए स्थापित किया गया है कि सूचनाएं तुरंत संकलित की जाए? क्या है कंट्रोल रूम? परीक्षा के समय इसी नाते कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि वहाँ जो भी किसी प्रकार की घटनाएं अगर जिले में होती हैं तो कंट्रोल रूम को सूचना दे दी जाए। लेकिन इनकी उदासीनता और लापरवाही को देखते हुए ही इनको निलंबन आदेश जारी कराया गया है और जो ही हम लोगों के संज्ञान में आ गया कि इस तरह की गतिविधियाँ हुई तो इनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मामले में 11 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच व अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, थाना नगर अंतर्गत कुछ लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं, क्या मामला है सर? जनपद के थाना नगरा के जनता इंटर कॉलेज में आज हम लोगों को हमारे अभिसूचना तंत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हाई स्कूल की प्रथम पाली की परीक्षा में कुछ लोग
दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल वहाँ जो स्कूल पे टीम लगी हुई थी और अन्य अधिकारीगण की टीम ने मौके पर जाकर के जांच किया तो पाया गया कि कुल 11 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उनके संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित से तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराने का जो हमारा उद्देश्य है उसमें हमारी अवसूचना की टीम और जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस की टीम है और सर्विलांस की टीम है उनको आज यह एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में यह कार्रवाई हुई है। और भविष्य में भी जो भी इस तरह का कुत्सित प्रयास करने का कार्य करेंगे उनके विरुद्ध भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।